हरिओम। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज मैं आपको वेद शास्त्र के प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा। और जो वो विषय है वो है आरती। भगवान की आरती कितनी बार उतारनी चाहिए, कैसे उतारनी चाहिए, क्या हम जिस प्रकार से भगवान की आरती करते हैं क्या वो सही है या गलत है, आज मैं आपको बताऊंगा। और मान लीजिए अगर यह हम फॉलो नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे फॉलो करें वो आज मैं आपको इस विषय में संपूर्ण बताऊंगा। और साथ ही में प्रैक्टिकली भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से किस अंग की कितनी भगवान की आरती कितनी बार उतारनी चाहिए। तो आज के विषय में आपको संपूर्ण मैं यह ज्ञात कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, भगवान की आरती कैसे कितनी बार उतारनी चाहिए और किन किन अंगों की कितनी बार आरती करनी चाहिए। तो जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है और संस्कृत में भी लिखा है, आदौ चतुः पाणि तले विद्याय द्वेनाभिमध्ये मुखमंडलेकम सर्वेषु चांगेषु च सप्तवारन आरार्तिकम भक्त जनस्तु कुर्यात्। अर्थात प्रत्येक देवी हो या देवता हो उनकी आरती 14 बार उतारनी चाहिए। 14 भुवन 14 में एकम, अर्थात 14 बार भगवान की आरती उतारनी चाहिए। और आगे इसका जो प्रथम नियम है उसमें लिखा है कि यह जो आरती है वह खड़े होकर ही करनी चाहिए। हालांकि मैं आपको ये स्पष्टीकरण कर दूं कि मैं प्रैक्टिकली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, इस वजह से मैं स्वयं बैठा हुआ हूं। लेकिन जब आप आरती करते हो भगवान की तब खड़े होकर ही भगवान की आरती करनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप बैठे बैठे आरती कर सकते हो। अब क्या कहा है कि आपके जो उपास्य देवता है, मान लीजिए आपके इष्ट देवता गणपति है और गणपति की अगर आप आरती कर रहे हो तो उनके चरणों का स्मरण करते करते 4 बार पैरों की आरती करनी चाहिए। 4 बार भगवान के पैरों के आगे आरती कर लेने के बाद पुनः 2 बार उनकी नाभि की आरती करनी चाहिए, फिर 1 बार मुख की आरती करनी चाहिए और अंत में 7 बार संपूर्ण सर्वांग की आरती करनी चाहिए। और यही आरती का विधान है, यही निराजन का विधान है या निरांजनम का विधान है। मान लीजिए आपको शायद यह थोड़े दिन कंफ्यूज होगा कि किन अंगों की कितनी बार आरती करनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रतिदिन या त्योहारों में इस प्रकार से फॉलो करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको यह आरती करनी आ जाएगी। और अंत में विकल्प के स्वरूप में मैं ये भी कहना चाहूंगा, विकल्प को फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि हम खुद अपने जीवन में किसी विकल्प का आगमन नहीं रखते हैं, अर्थात हम विकल्प को नहीं अपनाते हैं, ऑप्शन को नहीं अपनाते हैं। तो भगवान के विषय में नो ऑप्शन, एक ही पॉलिसी रखिए जहां तक हो सके। फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते हो, नहीं आता है, तो 14 बार पूरे सर्वांगों की भगवान की आरती कर सकते हो। मैं फिर से कहूंगा ये ऑप्शन अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर विष्णु भगवान या सत्यनारायण भगवान या नारायण यहाँ पर रख रहा हूं और मैं केवल और केवल आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आरती आप यह कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं वह प्रैक्टिकली कि भगवान की आरती किस अंगों की कितने बार कैसे करनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो आरती खड़े होकर करनी चाहिए। हालांकि मैं फिर स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि मैं स्वयं इसलिए बैठा हुआ हूं ताकि मैंने इस स्क्रीन के ऊपर आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूं। भविष्य में या हो सकेगा कि जब हम पूजा की वीडियो बनाएंगे उसमें भी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जैसे भगवान विष्णु या भगवान नारायण या भगवान सत्यनारायण की तस्वीर लगाई है तो उसके मुताबिक कैसे आरती की जाती है या कर सकते हैं वो आपको बताऊंगा। तो पहला नियम, आरती खड़े होकर ही करनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, शास्त्र में लिखा है कि सबसे पहले आपके जो देवता है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान को रखा है, विष्णु भगवान की तस्वीर है, उसके अलावा जैसे शिव जी भी हो सकते हैं, जैसे आपकी कुल देवी भी हो सकती है, भगवती दुर्गा भी हो सकती है, हनुमान जी भी हो सकते हैं, राम परिवार भी हो सकता है, गणपति भी हो सकते हैं। जो भी उपास्य देवता या जिन देव की या देवी की आप आरती करते हो तो उस हिसाब से कैसे आरती करनी चाहिए। तो जैसे इसमें लिखा है कि सबसे पहले चरण जो होते हैं वो भगवान का चरण का स्मरण करते हुए यहाँ पर जैसे 4 बार आरती उतारनी है, ऐसे 2 बार
यह 3 बार और यह 4 बार। तो भगवान का चरण का स्मरण करते हुए किसी भी देवी या देवता की इस प्रकार से पहले तो चरणों के आगे झुक कर 4 बार आरती आपको उतारनी है। उसी प्रकार से जैसे शुरुआत में आपको बताया कि पैरों की आरती करने के बाद पुनः भगवान की यह जो नाभि है, नाभि का जो भाग है, वहां 2 बार आरती करनी है। जैसे 1 बार और ये हो गई 2 बार, यानी पहले 4 बार चरण की, 2 बार नाभि की। इस प्रकार से आरती करनी है, चाहे कोई भी देवी या देवता हो। उसके पश्चात सीधा मुख, यानी भगवान का जो मुख है, भगवान की मुख की आरती करनी है 1 बार। फिर से कह दूं, 4 बार चरण की आरती करनी है, 2 बार नाभि की आरती करनी है और 1 बार मुख की, यानी 4, 2, 6 और 1 7 बार हो गई। अब इसके अलावा जैसे इसका नियम है कि 14 बार भगवान की आरती उतारनी चाहिए, तो इसी प्रकार से 7 बार जैसे कुल मिला के हो गई, 4 बार चरण की, 2 बार नाभि की, 1 बार मुख की, और इसी प्रकार के उसके पश्चात जो 7 बार बची है वो संपूर्ण सर्वांगों की, अर्थात 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और ऐसे 7 बार। हालांकि मैं फिर से कहूंगा, ये मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूं इसलिए थोड़ा आपको स्पीड में दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप आरती करते हो या हम सब आरती करते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत धीरे धीरे से आरती करनी है। और याद रखिएगा, आरती यहाँ से ही शुरू होकर यहाँ पर जाएगी। कुछ लोग यहाँ से शुरू करके यहाँ पर जाते हैं, हालांकि वो उल्टी दिशा है, ऐसे नहीं की जाती आरती। यहाँ से शुरू करके संपूर्ण सभी अंगों की आरती अंत में 7 बार की जाती है। 4 बार चरण की, 2 बार नाभि की, 1 बार मुख की और 7 बार संपूर्ण अंगों की। तो कुल मिलाकर 14 बार भगवान की आरती इस प्रकार से करनी चाहिए। और ये शास्त्रों में लिखी हुई जो रीत है, शास्त्रों में लिखा हुआ जो निरांजन का विधान है या निरंजन का विधान है, वही विधान मैंने आपको बताया है। तो अवश्य आप भी इस प्रकार से भगवान की या आपके उपास्य देवता या इष्ट देवी या देवता की आप भी आरती कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो यही प्रयत्न, यही कोशिश कीजिए और कर्मकांड की इस यात्रा में सहयोग और आप अपना योगदान दीजिए। सबके साथ साझा करें, जितना अधिक हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी यह सनातन संस्कृति या शास्त्रों का जो सत्य तथ्य विधान है वो सब सच्ची और सही तरह से फॉलो कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम गणेश। राधे राधे।